वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। माई सेल्फ केशव बंसल। एंड आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे बच्चा? आज हम इस वीडियो के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूट्रिएंट अपटेक को स्टडी करेंगे। कौन सा न्यूट्रिएंट अपटेक? आयरन अपटेक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो है, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जो न्यूट्रिएंट होता है उसका अपटेक करना क्यों ज़रूरी है? हम आयरन को अपटेक क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हम सारा प्रोसेस पढ़ेंगे कि सेल क्या, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो फंजाई हो, वो इतनी मुशक्कत क्यों कर रहे हैं? बिकॉज आयरन को क्यों अपटेक करना है? हमने कहा आयरन एक न्यूट्रिएंट है। न्यूट्रिएंट को अपटेक करके क्या होगा, क्या फ़ायदा है, क्यों करते हैं? तो न्यूट्रिएंट को अगर हम अपटेक करते हैं, दो चीज़ों के लिए करते हैं। एक तो उससे एनर्जी सिंथेसाइज करने के लिए, ठीक है। एक बायोसिंथेसिस के लिए कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर कोई लिविंग सेल भी है, कोई लिविंग सेल है या फिर हम भी हैं, हम क्या करते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रहे थे, तो वो जिंदा है, ठीक है। रिएक्शंस किस चीज़ के बीच में चलेंगी? कुछ सबस्ट्रेट्स होंगे, उनसे कुछ प्रोडक्ट्स बनेंगे, फिर वो कुछ प्रोडक्ट्स टूट के वापस कुछ ना कुछ बनाएंगे, है ना। तो पूरी मेटाबॉलिज्म चलता रहता है, ये कुछ बायोकेमिकल रिएक्शन चलती रहती है, ठीक है। तो इसमें जो सब्सटेंसेस यूज़ हो रहे हैं इन केमिकल रिएक्शंस में, उनका फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, उन चीज़ों के सिंथेसिस के लिए कि कुछ चीज़ से तोड़कर कुछ चीज़ बनाती जो जिनकी आवश्यकता है बॉडी के अंदर, क्लियर। तो इसे हम कहते हैं बायोसिंथेसिस, तो उसके लिए यूज़ होता है। तो जैसे हमने बात करी कि आयरन अपटेक कर रहे हैं स्पेसिफिकली, तो इस आयरन अपटेक से हम क्या सिंथेसिस करते हैं? इस आयरन अपटेक से हमने, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है स्पेसिफिकली, हम भी आयरन अपटेक करते हैं। हम भी, जैसे हीमोग्लोबिन हो गया हमारा, हीमोग्लोबिन जो कंजुगेटेड प्रोटीन है, ठीक है। जैसे कंजुगेटेड प्रोटीन क्या होता है कि यूजुअली क्या होता है कि प्रोटीन पार्ट प्रेजेंट होता है ना, ठीक है, एंजाइम्स वगैरह में, ठीक है। कंजुगेटेड प्रोटीन क्या है कि उसके अंदर प्रोटीन पार्ट तो है ही, ठीक है, साथ में उसके अंदर कुछ जो है वो नॉन प्रोटीन पार्ट भी है। जैसे हीमोग्लोबिन हो गया, हीमोग्लोबिन में आयरन प्रेजेंट होता है हमारा, है ना। ऐसे साइटोक्रोम्स होता है, साइटोक्रोम्स में भी आयरन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उसे यूज़ कर, क्योंकि आयरन क्या है, ये जो साइटोक्रोम्स हैं, ये आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी स्टडी किया होगा, ठीक है। तो कितना यूज़ है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, कितनी ज़रूरी है। तो ऐसे जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है उसमें, उसके सिंथेसिस के लिए जो आयरन है वो रिक्वायर्ड है। जैसे साइटोक्रोम्स हो गया या फिर एंजाइम्स हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने समझ लिया कि हम न्यूट्रिएंट क्या है, आयरन को अपटेक कर रहे हैं, क्यों करें? जैसे बायोसिंथेसिस के लिए, साइटोक्रोम्स हो गया, एंजाइम हो गया, क्लियर। ग्लूकोज जैसे हम एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जो हम ये सब टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम कहेंगे कि तो इसमें क्या बड़ी बात है, आयरन है, बाहर पड़ा हुआ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा, हम आयरन उठा लेगा, दिक्कत क्या है इसमें? हम ये प्रोसेस क्यों पढ़ लेते हैं सारा 2-3 पेज का? अब क्या होता है बच्चा, जो आयरन प्रेजेंट होता है एनवायरनमेंट में, वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? वो फेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है, Fe3+। और ये जो फॉर्म है बेटा, ये एक्सट्रीमली इनसॉल्यूबल है। कैसे एक्सट्रीमली इनसॉल्यूबल? यानी ये, जैसे ना कुछ लोग ज़िद्दी होते हैं, वो अपने आप से अंदर नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये ज़िद्दी फॉर्म है आयरन की, ये इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगी, यानी सेल से उठा नहीं पाएगा इसे, ठीक है। लेकिन सेल को ज़रूरी है, बिकॉज उसे साइटोक्रोम सिंथेसाइज करना है, उसे एंजाइम सिंथेसाइज करना है। तो क्या करेगा ये? अपने कुछ सिपाही सेंड करेगा, ठीक है। उन सिपाहियों को हम क्या कह रहे हैं? उन सिपाहियों को हम कह रहे हैं सिडरोफोर्स, ठीक है, सिडरोफोर्स, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि ये बच्चा चोर है, ठीक है, तो ये आयरन चोर है, आयरन बाहर से उठा के ले आएगा, ठीक है। आयरन ज़िद्दी था, आयरन छोटे छोटे बच्चे ज़िद्दियाँ आ नहीं रहे, उन्हें अंदर आना है, ठीक है। तो क्या करेगा? जाएगा, आयरन को उठा के ले आएगा, आयरन बियरर्स, ठीक है। तो सिडरोफोर्स जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो चाहे बैक्टीरिया हुआ चाहे फंजा हुआ, ये सेक्रेट करेंगे, ठीक है। अब इन सिडरोफोर्स के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। इनकी खासियत क्या है कि लो मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल्स होते हैं, और कैसे मॉलिक्यूल्स हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब हमने कहा ये तो एक एनालॉजी हुई कि बच्चे को उठाया, कंधे पर बिठाया, बच्चों को लिया। ये कैसे लेके आते हैं आयरन को? जो फेरिक फॉर्म है उसे कैसे लेके आते हैं? कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं फेरिक आयरन के साथ। कैसा कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं उस चीज़ को देख लेते हैं कि 3 सिडरोफोर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आयरन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे, ठीक है। Fe जो फेरिक आयरन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे 3 सिडरोफोर्स के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और क्या फॉर्म करेंगे? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे, क्लियर। तो इस तरीके से ये उन्हें लेके आ रहे हैं, ठीक है, इन्हें सेल तक ला रहे हैं उठा के, पकड़ के। अब हम बात करेंगे सेल के अंदर कैसे एंटर कर सकता है। तो ये सिडरोफोर कॉम्प्लेक्स होता है, ये 2 टाइप का हो सकता है, ठीक है। या तो ये हो सकता है हाइड्रोक्सामेट की कैटेगरी में, या फिर ये हो सकता है फिनोलेट या फिर कैटाकोलेट की कैटेगरी में। जो सिडरोफोर मॉलिक्यूल्स है, दे कैन बी हाइड्रोक्सामेट और दे कैन बी फिनोलेट कैटाकोलेट्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 एग्जांपल्स लेंगे, ठीक है। अब ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है। जो
एक हमने लिया फंजाई और एक हमने लिया बैक्टीरिया का इकोलाई, ठीक है। तो फंजाई क्या करते हैं, फंजाई हाइड्रोक्सामेट टाइप का सिडरोफोर सिपाही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और सिपाही का कुछ स्पेसिफिक नाम भी होगा, ठीक है। क्या नाम है इसका, फेरिक्रोम, ठीक है। तो हमारे पास लेट्स सिपाही की दो टाइप के हमारे पास सिपाही हैं, एक हाइड्रोक्सामेट जैसे एक एयरफोर्स हो गई, एक नेवी हो गई, ठीक है। तो हाइड्रोक्सामेट क्या हुआ, हाइड्रोक्सामेट एयरफोर्स हो गई और कैटाकोलेट जो है वो नेवी हो गई। अब उसमें जो सिपाही है उनका भी तो कुछ स्पेसिफिक नाम होगा, ठीक है। तो जो फंजाई हैं वो क्या यूज़ करते हैं, वो फेरिक्रोम यूज़ करते हैं सिड्रोफोर्स, जो कौन से टाइप के, हाइड्रोक्सामेट टाइप के, ठीक है। ये सब क्वेश्चन होता है। और इकोलाई जो है वो कैटाकोलेट यूज़ करते हैं, कौन से कैटाकोलेट, एंटेरोबैक्टीरियम। तो देखो एफ फॉर एफ फंजाई, तो एफ फेरिक्रोम, एफ फंजाई, एफ इकोलाई, ई एंटेरोबैक्टीरियम, ई, ठीक है। तो इससे आपको याद रहेगा, आप मिक्स नहीं करोगे। क्लियर बच्चा। और ये फिगर दे रखी है, ठीक है, ये ताकि आपको अच्छा लगे इसे लगा रखिए, बाकी से आपको याद नहीं करना है, ठीक है। तो परेशान मत होना, बस नाम ध्यान रखना। क्लियर। अब क्या होता है, मैंने कहा ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या होता है, हेड्रोल कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या है, हमें इतनी बात पता है। अब ये क्या किया, ये बिकॉज सेल जो फंजाई होगा, जो बैक्टीरिया होगा, उनके पास सेल वॉल भी होगी, ठीक है, उससे क्रॉस करवा कर सेल मेम्ब्रेन तक लिया है, अब सेल के अंदर एंटर करवाना है। तो क्या होगा, दो तरीके हो सकते हैं। पहला जैसे इस फिगर में शो किया गया है कि ये कॉम्प्लेक्स आया आपका हेड्रोल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, यहाँ पे सिंपल व्यू दे रखा है आपको। अब ये क्या करा है, इसने सेल वॉल क्रॉस करी पेप्टिडोग्लाइकन की, ठीक है। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है हमारा, और सॉरी ये ग्राम पॉजिटिव बिकॉज टिकोइक एसिड प्रेजेंट है इसके अंदर, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब इस सेल मेम्ब्रेन में कुछ स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होंगे जिन्हें हम कहेंगे ABC ट्रांसपोर्टर्स। ABC ट्रांसपोर्टर क्या वो मतलब उनका, ATP बाइंडिंग कैसेट प्रोटीन्स, ये फिर ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स, ठीक है। तो ABC प्रोटीन्स को, ABC ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स को, तो इनके थ्रू ही कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, डायरेक्टली एंटर कर जाएगा सेल के साइटोप्लाज्म में और वहाँ पर जाकर डिसोसिएट हो जाएगा। सिड्रोफोर्स जो होंगे वापस से यूज़ हो सकता है, फिर डिग्रेड किए जा सकते हैं। और जो Fe2+, Fe3+ फॉर्म में हमारा फेरिक आयन था वो कन्वर्ट करा दिया जाएगा Fe2 फॉर्म में, ठीक है। ये सारी कहानी लिखी है, जब एंटर करा देंगे ABC ट्रांसपोर्टर से, ठीक है, कॉम्प्लेक्स को पूरा। अब दूसरा तरीका क्या है कि इस कॉम्प्लेक्स को यहाँ तक लेके आया सेल मेम्ब्रेन के बाहर तक। अब क्या हुआ, इसने आयरन को डिसोसिएट करा दिया, अब आयरन अपने आप एंटर कर गया सेल के अंदर, तब उसे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो ये ABC ट्रांसपोर्टर्स हैं इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर। तो इस तरह आयरन का अपटेक कर लेगा और अंदर जाकर अल्टीमेटली जो Fe3+ फॉर्म है, ठीक है, यानी फेरिक आयन फॉर्म, ये कन्वर्ट कर दी जाएगी फेरस आयन में, ठीक है, Fe2+ फॉर्म में। जो फेरिक है, जो फेरस है, वो ध्यान रखना। क्लियर बच्चा। तो जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारे वीडियोज़ हैं उन्हें शेयर करें ताकि और की भी हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें 10 रुपीज़ पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, दिस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नॉलेज सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टेक बैक कर सकूँ। सो थैंक यू फ्रॉम बायोलॉजी बॉम्ब। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।